वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग ब्लॉक 1 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स कर रहे थे, जिसमें हमने चेक योर प्रोग्रेस 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करे और पढ़ा कि रैंक क्या होती है और रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि रैंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म आखिर क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट, अब जानते हैं कि मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। बेटा यहाँ लिखा है नॉर्मल फॉर्म इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशंस हैविंग वंस ऑन डायगोनल एंड रेस्ट जीरो। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स के ऊपर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करिए, चाहे आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करिए, ठीक है। उन ऑपरेशंस को करने के बाद आप उस मैट्रिक्स को जितना हो सकता है सिंपल करिए। किस फॉर्म में सिंपल करना है कि वहां पे डायगोनली जितना हो सके डायगोनली 1 बन जाए और बाकी के एलिमेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो किसी मैट्रिक्स को रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके उसके ऊपर आप उसको इस तरीके से छोटा कर दीजिए, इतना सिंपल कर दीजिए कि डायगोनली 1 आए और बाकी की वैल्यू जो है, बाकी के जो एलिमेंट है वो 0 बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अब लिखा है नंबर ऑफ वंस इन अ नॉर्मल फॉर्म। अब मैंने आपको बोला, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वंस इन नॉर्मल फॉर्म इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई आर और कॉमा 0। अब मैंने आपको बोला कि एक मैट्रिक्स को आप सॉल्व करिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसको सॉल्व करिए, रिड्यूस करिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसके ऊपर ऑपरेशन करिए, चाहे वो आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करें, चाहे आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन करें। आप कोई से भी ऑपरेशन करके उसको आपको क्या लाना है, कह रहा है कि डायगोनली आप उसमें 1 लाए और बाकी के एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा कि सपोज आपकी ये मैट्रिक्स है, उसको सॉल्व करके आपका इस तरीके से क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं बेटा ये क्या हो गया, यानी कि आपने जब किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करा और डायगोनली आप यहाँ पे क्या लिया है, 1 लिया है और डायगोनली 1 लिया है, मतलब आपने कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये आपकी ये I2 मैट्रिक्स बन गई है ना। यहाँ पे डायगोनली 1 है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, इतना जो पोर्शन है ये आपका क्या है, आइडेंटिटी 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिटी 2 मैट्रिक्स यानी I2 हो गया और बाकी के जो ये एलिमेंट्स है, ये रेस्ट एलिमेंट्स क्या है, ये 0 है, तो ये 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, आपकी नॉर्मल फॉर्म। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करके आप इस फॉर्म में लाइए। डायगोनली जितने आपके 1 बन सकते हैं, यानी I2 बन सकती है, I3 बन सकता है, ठीक है। आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है, तो आप उसे कोशिश करिए कि आप उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, I2 I3 जो पॉसिबल है, ठीक है। तो डायगोनली आपका 1 आएगा और बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं उसको आप क्या बना दीजिए बच्चे, 0 बना दीजिए। तो देखिए उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, मैंने लिखा I2, यानी ये वाली तो आपकी आइडेंटिटी 2 मैट्रिक्स हो गई, डायगोनली 1 चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है डायगोनली 1 हो और रेस्ट क्या है, 0। तो देखिए बाकी के एलिमेंट ये क्या है, आपके 0 हो गए, यानी यहाँ पे I2 बन गया और बाकी के एलिमेंट 0 हो गए। तो इसको हमने ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है, ये आपने कोई मैट्रिक्स सॉल्व करी तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है। और इसको मैंने लिखा कैसे कि I2 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की और बाकी के एलिमेंट क्या है, 0 है, बाकी के एलिमेंट क्या है आपके, 0। तो आपने किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करा, उस पे रो ऑपरेशंस करे, उस पे कॉलम ऑपरेशंस करे, ठीक है, और उसको आपने इस फॉर्म में ले आए, ठीक है। I2 बनाया, I3 बनाया, जो पॉसिबल है आपने वो बनाया, ठीक है। बाकी के एलिमेंट को 0 कर दिया, तो ये आपकी क्या हो गई बच्चे, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म हो गई, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखा है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसका मतलब I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बाकी के एलिमेंट आपके क्या बन गए हैं। सपोज आपने कोई मैट्रिक्स सॉल्व करी और सॉल्व करके आप इस फॉर्म में ले आए इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है वो किस ऑर्डर की है, 3x3 की, यानी कि I3, यानी कि ये जो इतना पोर्शन है ये आपका I3 है और बाकी का ये कॉलम क्या हो गया, 0।
यानी आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स है और बाकी के एलिमेंट क्या है, 0 है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करिए, उस पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस करिए, ठीक है, या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करिए, उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करिए इन द फॉर्म ऑफ, या तो डायगोनली क्या हो 1 हो और बाकी के एलिमेंट क्या हो 0। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म बन गई। और मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप इसको लिख भी सकते हो कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 है तो यानी 3 ऑर्डर की है, I2 है तो 2/2 ऑर्डर की, और बाकी के रेस्ट एलिमेंट क्या है आपके 0 है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि मैम आपने यहाँ IR लिखा है और 0, तो 0 तो समझ में आ गया, ठीक है, 0 तो समझ में आ गया कि जो बाकी के एलिमेंट है वो तो 0 है, ठीक है। यहाँ IR का क्या मतलब है। अब एक चीज और देखिए बेटा, यहाँ मैंने लिखा है नंबर ऑफ वंस इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो नंबर ऑफ वंस है वो कितने होंगे। अब आपने कहा कभी मैम आपने यहाँ पे 2/2 का बनाया था, अगले में आपने ये 3/3 का बना दिया, तो बेटा ये आज और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर की बनेगी, 2/2 की बनानी है, 3/3 की बनानी है। तो वैसे तो जब हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हैं ना, हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं ना, तो हमें वो ऑपरेशन करते समय ही समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो I2 बनेगी या I3 बनेगी, है ना। लेकिन इसका एक और इजी तरीका है कि I2 बनेगी या I3 बनेगी। जैसे कि यहाँ पे मैम, यहाँ पे ये 3 की बन गई, I2 की, I2P की भी बन सकती थी। तो बेटा हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा डायगोनली बन रहे हैं बनाए, ठीक है। नहीं बन रहे तो फिर वो अलग बात है, फिर हम कह देते हैं भाई I3 नहीं बन रहा तो I2 बनाइए, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हैं कि जब नॉर्मल फॉर्म में वंस कैसे पता हो कितने हो, तो आप देखिए कि उस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। उस मैट्रिक्स की जो भी रैंक होगी ना, उतनी ही रैंक के आपका I बनेगा। यानी अगर रैंक 2 है तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, IR, R का मतलब हो गया रैंक। अगर यहाँ पे IR की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 2/2 की बनेगी, जब आप उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। जब आप किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे यानी डायगोनली 1 बनाएंगे, तो वो कैसे पता लगे कि वो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी या 3/3 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है R का मतलब है कि उसकी जो भी रैंक होगी ना उसके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता, आप डिटर्मिनेंट के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, रैंक निकाल सकते हो। मैंने आपको सिखाया डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर 0 आता है तो उसको और छोटा कर दीजिए। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा, है ना। अगर मैं ये आपकी 3/4 की 3 रो 4 कॉलम है, इसकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसका इस इन 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूंगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो 3/3 की इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स उठाए, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, ठीक है। चेक करूंगी कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर कोई नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, यानी कि रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब रैंक 3 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि उस मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटी, उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वो I3 बनेगी। यानी कि बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसकी रैंक पता करिए, रैंक निकालना आपको आता है, आप उसकी रैंक निकालिए। रैंक जितनी भी निकल रही है, 2 निकल रही है, 3 निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स को जब आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करोगे, तो अगर आपकी रैंक 2 निकली है तो उस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो I2 बनेगा और बाकी के एलिमेंट 0 बनेंगे। अगर रैंक 3 निकल रही है तो I3 निकलेगा और I3 बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की बनेगी और बाकी के एलिमेंट क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। तो इस तरीके से हमें पता लग सकता है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो इसमें हमें कि 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है या 3/3 की, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर आपको I मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की लेनी है। अब ये तो आपको पता लग गया भी मैम की रैंक 2 है तो 2/2 ऑर्डर की बना लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 है ये तो 3/3 ऑर्डर की आएगी। अब आपके क्वेश्चन में ना कहीं पर ये भी दे रखा है
कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए नॉर्मल फॉर्म में, उसके बाद बताइए रैंक। तो बेटा ये तो मैंने अभी आपको बोला कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यानी कि आप उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करोगे, उस पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे, तो आपको वो ना देखने धीरे धीरे एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के समय ही पता लग जाएगा कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी निकलेगी। या आप सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपसे डायगोनली जितने वन बन रहे हैं आप उतने वन बनाइए। जब आपको लग रहा है आप डायगोनली वन नहीं बन सकते तो फिर बाकी के एलिमेंट को क्या कर दीजिए, आप 0 कर दीजिए। ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं भी निकालूंगी तो बेटा मुझे तो यहाँ पता लग जाएगा ना कि इसकी रैंक कैसी है। भाई फर्स्ट में देखा सारे 0 तो नहीं है, यानी ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट रो हो गई। सेकंड में देखा सारे 0 नहीं है, नहीं, ठीक है, इसमें भी सारे 0 नहीं है, यानी तीनों रो क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। और ये किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यानी तीनों रो क्या है, डिफरेंट है। तो इसकी रैंक क्या हो गई, 3 हो गई है ना। तो इस तरीके से वो तो आपको जब आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करना शुरू करते हो तो वो आपको देखने से पता लग जाता है कि रैंक कितनी निकलेगी। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने ऑर्डर की बनानी है। या फिर आप तब भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो भाई सिंपल मैंने बताया जितने डायगोनली वन बन रहे हैं बनाइए, बाकी के एलिमेंट को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ठीक है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर हमें मैट्रिक्स बनानी हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी रो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता लग गया, उसके बाद कितनी रो जो है वो 0 की होंगी, कितने कॉलम जो है वो 0 के होंगे। तो बेटा यहाँ पे अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, सपोज मैंने बोला कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर दे रखा है 3/4 और रैंक दे रखी है 2। तो क्या आप इसकी, मैम ये मेरे को ऑर्डर पता लग गया, रैंक पता लग गया, अब मैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे इसे बनाऊं। तो बेटा रैंक 2 है, यानी कि आप जब इसे बनाओगे रैंक 2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी, 2/2 की बनेगी, यानी कि 1 0 0 1, ये तो बन गई। रैंक 2 दे रखी है तो मैंने 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली। अब इसमें बोला गया है टोटल रो कितनी है, 3, तो मैंने देखा कि टोटल रो 3 है, तो मेरी अभी कितनी रो बनी है, 2 रो बनी है, यानी मुझे एक और रो बनानी पड़ेगी, तो वो मैंने क्या बना दी, 0 बना दी। अब आते हैं कॉलम पे, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम में, मेरे कितने कॉलम बने हैं यहाँ पे 2, इसका मतलब 2 कॉलम और बनेंगे आपके, ये लीजिए बन गई, आ गया, ये मैट्रिक्स बन गई नॉर्मल फॉर्म में। यानी कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है और रैंक पता है तो आप उसकी नॉर्मल फॉर्म इजीली बना सकते हो। यहाँ पे आपको ऑर्डर पता था कि भाई मैट्रिक्स जो है 3/4 की है और रैंक 2 है, तो सबसे पहले रैंक 2 है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया आपने 2/2 की। अब 2/2 की बनाई तो अब आपने देखा कि ऑर्डर में जो रो कितने की है, 3 की है, तो हमारी रो कितनी बनी थी, 2 और 2 की बनी थी, तो तीसरी रो बना ली। फिर कॉलम देखी 4 होने चाहिए थे, हमारे कितने कॉलम बने थे, 2, तो बाकी के 2 कॉलम भी बना लिए। तो इस तरीके से अगर आपको ऑर्डर दे रखा और रैंक दे रखा तो आप इस तरीके से भी नॉर्मल फॉर्म देख सकते हो कि नॉर्मल फॉर्म में कितने 0 आने वाले हैं और कितने आपके 1 आने वाले हैं। रैंक के अकॉर्डिंग 1 आएगा और बाकी के एलिमेंट 0 होंगे, वो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होंगे कि कितनी रो है कितने कॉलम है उसके अकॉर्डिंग आपके 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म को अगर आपको देखना है कि कैसे बनेगी, कि अगर आपको ऑर्डर दे रखा है, रैंक दे रखी है, तो नॉर्मल फॉर्म कैसे बना सकते हो, नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी ये आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके भी मैंने आपको तरीके बताए कि भाई रैंक के अकॉर्डिंग कर लीजिए या फिर सब उससे भी आसान कि आप बनाना शुरू करिए, जितने 1 बन रहे हैं उतने 1 बनाइए डायगोनली, और जब लग रहा है कि नहीं बन रहे तो फिर आप उनको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉर्मल फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब बेटा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका एग्जांपल नंबर 9 दे रखा है जो पेज नंबर 75 पर है। इसमें बोला है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स
ठीक है, इस नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी कि रो एलिमेंट्री मतलब आपको पता ही है, रोज का यूज करके उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके रोज पे आपको इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। अब बहुत ही सिंपल चीज है कि मैम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, आपको समझ में आ गया नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि डायगोनली 1 होनी चाहिए, बाकी के एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि यहाँ पे तो मैम 3x3 की मैट्रिक्स है, डायगोनली तो यहाँ पे डायगोनली तो ये यहाँ 1 बन सकता है। हाँ, अगर बन सकता है तो डेफिनेटली आप बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 बनाने की डायगोनली 1 बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम 1 बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ 5 दे रखा है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 5 की जगह क्या बनाना है, 1 बनाना है, क्योंकि हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जितनी पॉसिबल हो सके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो बनाते हैं 1 डायगोनली, बाकी के एलिमेंट को क्या करेंगे 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 5 को क्या करा, मैंने 5 को मुझे 1 बनाना है, तो मैंने ऑपरेशन कौन सी रो है, रो 1 है, तो मैंने कहा रो 1 माइनस 4R3। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 1 जा 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 आएगा। आंसर किस में आएगा, R1 के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए R1 के अंदर ही हम काम करते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 5 है, R3 की कितनी है 1, तो 5 में से 4 गए, यहाँ 1 आ गया। अब R1 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है बेटा, नेक्स्ट वैल्यू है 3, R3 की कितनी है -1, तो सॉल्व करा तो 3 1 जा 3 और -4 को -1 से करा तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब R1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है 8। ठीक है, और R3 की कितनी है 0, तो 4 को 0 से करेंगे 0, 8 में से 0 गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है बेटा, R2 एज इट इज रही, इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 -1 और ये 0, तो हमने यहाँ पे 1 बना लिया। अब 1 बनाने के बाद इस कॉलम में आगे आते हैं, तो यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 0 बना हुआ है तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो क्या कैसे करना है, पहले एक कॉलम को कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलम पे मूव करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो पहले मैंने इस कॉलम पर आई, सबसे पहले 1 बनाया, फिर उसके बाद इसको 0 बनाना था, ये ऑलरेडी 0 है, तो अब इस कॉलम में क्या बचा, ये 1 बचा है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये कौन सी रो हो गई, ये आपकी रो 3 हो गई बेटा। तो रो 3 के ऊपर मैंने काम किया, यहाँ 0 बनाना है, तो R3 में से R1 माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाके, तो मैंने लिख दिया R3 माइनस R1। अब ये ऑपरेशन करा मैंने, तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, 1 में से 1 गया 0, -1 में से 7 गया तो ये क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया, है ना बेटा, -1 -7 तो -8 हो गया। 0 में से 8 गया तो ये क्या हो गया, माइनस का 8, ये भी माइनस का 8 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये पूरा कॉलम क्या बन गया, ये पूरा कॉलम तो चेंज हो गया, ये 1 ये 0 ये 0। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट कॉलम पे हमें डायगोनली क्या बनाना होता है, 1, तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाना था, यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं 0। ठीक है बेटा, इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ये 1 बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आए कॉलम में नीचे तो -8 दे रखा है, इसको क्या करते हैं हम लोग 0 बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्यों ना यहाँ 0 बनाना है, तो अगर मैं इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 बन जाए 8, और ये 8 में ये 8 प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। यानी कि R3 पे मैंने क्या ऑपरेशन करा, मैंने कहा कि R3 प्लस 8R2, R3 की वैल्यू क्या है -8 प्लस 8, R2 की वैल्यू क्या है 1, तो 8 बन जाए 8 में से 8 माइनस हो गए तो प्लस क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो चलिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पूरे रो पर। तो रो 1 एज इट इज उतार ली, सॉरी बेटा ये 1 है, 1 7 8 0 1 1। अब R3 की 0 है और यहाँ पे R2 की 0 है, तो ये तो बेटा 0 ही रहेगा, 0 0 पे कुछ भी ऑपरेशन करो 0 ही रहना है।
R3 की नेक्स्ट वैल्यू 8 थी, यहाँ पे R2 की 1 थी, तो इन दोनों को सॉल्व करा तो ये भी 0 हो गया। अब R3 की नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू -8 है, R2 की कितनी है 1, तो बेटा ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट कॉलम में 1 करा, 0 करा, 0 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम पे मूव करा तो पहले 1 बनाया और उसके नीचे के एलिमेंट को 0 कर दिया। अब लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट कॉलम पे यहाँ क्या बनाना है हमें, अब इस 0 की जगह 1 बनाना है, तो क्या ऑपरेशन करें कि यह 1 बन जाए। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस 0 में 1 प्लस कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। R3 और R2 को प्लस कर दूं तो R3 में 1 हो जाएगा। लेकिन बेटा वो ऑपरेशन करूंगी तो यहाँ की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं अगर 1 और 0 को प्लस करूंगी तो यहाँ पे भी तो 1 आ रहा है। ठीक है, यानी मुझे यहाँ पर 1 बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैल्यू मैंने चेंज करी है वो दोबारा से चेंज हो जाए। यानी यहाँ मैंने 0 बनाया था, यहाँ पे अगर मैं ये इन दोनों को प्लस करूंगी तो यहाँ पे भी तो प्लस होगा, 0 1 यहाँ पे भी तो 1 आ जाएगा। मैंने अभी तो यहाँ 8 माइनस 8 से 0 करा, ये दोबारा से चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ये ऑपरेशन तो सही नहीं है। कोई और ऑपरेशन जो हम यहाँ पे 1 ला सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे और कोई ऑपरेशन तो मुझे नजर आ नहीं रहा है कि यहाँ पे 1 लेकर आए, क्योंकि 8 के अंदर 0 प्लस करोगे तब 8 आ जाएगा, 1 तो तब भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे अगर 8 में 0 करते हो तो 7 में 0 हो जाएगा, तो यहाँ फिर से यानी यहाँ 1 बनाने के चक्कर में यहाँ चेंज हो रहा है मेरा, लेकिन ये मुझे नहीं करना भाई, ये इतनी मेहनत से तो मैंने यहाँ 0 करा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 बनेगा ही नहीं, यहाँ 1 बनेगा ही नहीं, यानी डायगोनली आपके 1 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि नहीं बन रहा, आपने कोशिश करी। लेकिन इससे पहले ही आपको देखो ये बात समझ में आ रही है, जब मैंने आपको रैंक पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि रैंक के अंदर क्या होता है कि रैंक क्या बताती है कि कितनी इंडिपेंडेंट रो कितनी है। तो उसमें ये था कि अगर किसी रो में 0 हो जाता है तो उसको तो उस रो को काउंट ही नहीं करते। यानी अगर मैं यहाँ देखूं तो इस रो में तो ये 0 बन गया ना, तो यानी इंडिपेंडेंट रो कितनी हो गई, 1 और 2, 2 ही रह गई, एक ये रो और एक ये रो, यानी इसकी रैंक कितनी हो गई 2 हो गई, रैंक 2 हो गई। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बननी थी, 2/2 की बननी थी, है ना। तो देखो यहाँ क्लियर ही हो गया। जैसे कि मैंने बोला कि आपको या तो रैंक पता है तो आपको क्लियर है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, या तो आप यहीं पे रैंक निकाल के देख लीजिए, मुझे तो पता था, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, रैंक 2 ही आ रही है, रैंक 2 आ रही है, तो इसका मतलब इसमें I2 ही बनना था, 3 बन ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पहले ये ऑपरेशन करके परफॉर्म करा कि फिर देखे कि क्या I3 बन सकती है। लेकिन जब मैं यहाँ I3 बनाने आई तो I3 बन ही नहीं रही, आप लोगों ने देखा कि यहाँ I3 पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 1 करने के चक्कर में यहाँ की वैल्यू भी चेंज हो रही है मेरी, ठीक है, जो मुझे नहीं करनी है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे I2 ही बननी है। फिर मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि अगर आप रैंक नहीं भी निकाल रहे हो, आप डायरेक्ट बना रहे हो, तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते ही समझ में आ जाता है कि रैंक कितनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पर आके समझ में आ गया कि भाई ये पूरी रो तो 0 हो गई, यानी इसको तो काउंट करना ही नहीं है। यानी अब कितनी रो बची, 2, और ये दोनों रो क्या है, इंडिपेंडेंट है। आपने पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि दोनों रो का आपस में कोई एक दूसरे पे कनेक्शन नहीं है कि इस रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए या दूसरी रो आ जाए। यानी कि ये दो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि रैंक 2 है। रैंक 2 का मतलब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी, 2/2 की बनेगी। तो चलिए बेटा 2/2 की मैट्रिक्स तो बन गई, ठीक है, यानी कि अब 2/2 की बन गई, 3/3 की नहीं पॉसिबल, यहाँ बन ही नहीं सकती। तो अब हमें क्या करना है, बाकी के एलिमेंट को 0 भी तो करना है, यानी कि 7 को, 8 को और 1 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो चलिए 0 करते हैं। तो सबसे पहले आप किसको, चलिए 7 को कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले 0। तो कौन सी रो है ये आपकी R1 है, ठीक है। R1 के ऊपर क्या ऑपरेशन करे कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो मैंने कहा क्यों ना R2 में यहाँ 1 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7, 7 में से 7 गया 0, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जितनी मैंने 1 0 0 बनाए वो चेंज ना हो, ठीक है। तो करके देखते हैं। मैंने लिखा R1 - 7R2, ठीक है। तो R1 की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1, R2
की कितनी है 0, 7 इंटू 0। तो बेटा ये तो चेंज होगा ही नहीं, 7 को 0 से करा 0, 1 में से 0 गया तो आपका क्या आ गया 1 ही आ गया, यानी यहाँ पे आपका क्या रहा, यहाँ आपका 1 ही रहा। अब R1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7, R2 की कितनी है 1, तो 7 1 जा 7, 7 में से 7 गए, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब R1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 8, R1 की आपकी नेक्स्ट वैल्यू है 8, बेटा आप लोगों की नेक्स्ट वैल्यू है 8। R2 की कितनी है, R2 की कितनी है 1 है ना, R2 की है 1, तो मैंने यहाँ 1 से करा तो 8 माइनस 7, तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बेटा, वहां आपका 1 आ गया। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, R1 की वैल्यू आपकी 1 थी, 1 में से ये 0 गया तो 1 ही रहा, ये आपका ये R जो है 7 वाला ये 0 बन गया। R3 की वैल्यू 8 थी, 8 में से R2 की वैल्यू 1 है, तो 7 को 1 से करा, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। चलिए बाकी के एलिमेंट एज इट इज उतार लेते हैं। तो बेटा अब हमें कहाँ 0 बनाना है, हमें यहाँ 0 बनाना है। कौन सी रो है ये, R1 रो है, यानी कि हमारा यहाँ 0 आना चाहिए। अब मैंने यहाँ ऑपरेशन देखे कि मैंने कहा कि अगर भाई मैं 1 में से 1 माइनस करूँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस R1 में से R2 माइनस कर दूंगी तो क्या होगा 0 आ जाएगा। लेकिन फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप R1 में से R2 माइनस करते हो तो 1 में से 1 गया, यहाँ तो 0 आ गया, लेकिन 0 में से 1 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, है ना। R1 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू 1, तो सॉल्व करो तो क्या आ गया, R1 में क्या वैल्यू आ गई -1, यानी यहाँ -1 आ गया। यानी इतनी मुश्किल से तो यहाँ 0 करा था, यहाँ पे क्या आ गया बेटा -1 आ गया। तो बेटा यहाँ पर ये ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा नहीं, है ना, यानी R1 में से R2 तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि भाई आपके यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है। अब R1 के साथ में R2 का ऑपरेशन नहीं चल रहा तो R3 करके देखती हूँ। तो मैंने R3 करा, 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, है ना, और 0 के साथ आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ 0 लाने के लिए कोई सा भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके तो ये नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं इन दो रो पे करती हूँ तो यहाँ का आंसर चेंज हो रहा है और इस रो के साथ कर नहीं सकती R1 का R3 के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 0 है R3 के अंदर, तो इस पे तो कोई ऑपरेशन चल ही नहीं सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कॉलम का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कॉलम का यूज करा, तो यहाँ पे मैंने इस कॉलम में 0 लाना है, तो कौन सा कॉलम है C3 है, तो मैंने C3 में से क्या माइनस कर दिया C1, इस कॉलम को माइनस कर दिया, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी C3 में मैंने क्या कर दिया C1 माइनस कर दिया। तो C1 एज इट इज लिखा, C2 एज इट इज लिखा। अब C3, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया, यहाँ 1 रहा, 0 में से 0 गया 0। तो बेटे देखिए रो का ऑपरेशन करके तो नहीं हुआ, यहाँ पे रो के साथ नहीं बन पा रहा था, तो मैंने कॉलम का यूज करा तो यहाँ पे 0 आ गया। अब जब यहाँ 0 आ गया तब आपका बस ये वाला बचा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा कॉलम है ये फिर से आपका कॉलम 3 है, ठीक है। कॉलम 3 में से अब क्या माइनस करें, कॉलम 2 कर दे, ये देखिए कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज। अब कॉलम 3 में 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 0 में से 0 गया 0। ये देखिए बेटा बन गए आपके बाकी के एलिमेंट 0 बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और आप जब आपको लग रहा है कि भाई रो का यूज करके मेरी वैल्यू 0 या 1 की फॉर्म में नहीं आ रही है या मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉलम का यूज करके भी आप 0 या 1 बना सकते हैं। तो चलिए बेटा देखिए अब आपका ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ये आपका कौन से फॉर्म में आ गया, नॉर्मल फॉर्म में आ गया, है ना, यही तो चाहिए था हमें। अब यहाँ पे आप यहाँ से भी आप देख लीजिए, जब मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करा तो देखिए रैंक अगर पूछे तो इसकी रैंक क्या है। अगर मैं देखूं भाई ये रो तो पूरी 0 है, इसको तो काउंट करेंगे नहीं। अब इन दोनों रो में क्या दोनों ये रो इंडिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल अलग है, ये रो ये भी बिल्कुल अलग है, यानी कि इसकी रैंक कितनी आ रही है, अगर देखा जाए तो इसकी रैंक 2 है ना, रैंक 2 ही है ना।
तो तभी तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर की हमने यहाँ देख ही लिया था कि टू ऑर्डर की बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहीं पर रैंक निकाल लें तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो टू ऑर्डर की बनेगी या 3x3 की बनेगी। नहीं तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते जाइए, जितने वन वन बन रहे हैं डायगोनली बनाइए, बाकी के एलिमेंट को जीरो बनाइए। तो यहाँ के भी आपको क्लियर हो गया कि भाई देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ बन ही नहीं रही थी, हमने यहाँ देखा था कि बन ही नहीं रहा था या वन आ नहीं रहा था, तो हमने फिर उनको जीरो बना लिया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनी? I2 की ऑर्डर की बनी है ना, ये I2 की बनी और बाकी के एलिमेंट क्या थे आपके? जीरो। बाकी के एलिमेंट क्या थे आपके? जीरो थे। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल नंबर 9 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको इस मैट्रिक्स को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करा और ये भी आपने सीख लिया कि कन्वर्ट करते समय आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर की बनेगी कि 3x3 ऑर्डर की बनेगी। जैसे आपको ये क्लियर हो जाता है तो ये भी क्लियर हो जाता है कि अब बाकी के एलिमेंट को क्या करना है, हमें जीरो बनाना है। तो चलिए एग्जांपल 9 हमने कर लिया है। अब चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी करके देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, चेक योर प्रोग्रेस 2 का। ये एक मैट्रिक्स दी है और बोला है इसे रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में एंड हेंस डिटरमाइन इट रैंक, और इसके बाद इसकी क्या निकालनी है? रैंक निकालनी है। तो पहले से नॉर्मल फॉर्म में करते हैं हम लोग चेंज। तो अब चलिए नॉर्मल फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में करना है तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ 1 होना चाहिए, फिर 0, फिर 0। तो यहाँ तो 1 है नहीं, यहाँ 0 है। तो क्यों ना मैं रो 1 को इंटरचेंज कर दूं रो 2 से, क्योंकि रो 2 में तो 1 है यहाँ पे, है ना। इनको इंटरचेंज कर दूं आपस में। तो मैंने इनको इंटरचेंज करा तो ये हो गया 1 2 3 4 0 1 2 1 3 1 1 3। ठीक है, आगे यहाँ पे 1 आ गया या 0 आ गया। ठीक है, दो काम हो गए एक ही ऑपरेशन से। तो मेरा यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है। अब यहाँ 3 बना, 3 जो है इसको क्या करना है बेटा? इसको 0 बनाना है। कौन सी रो है? R3 है। तो क्या ऑपरेशन करें? R3 माइनस 3R1 कर दे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर माइनस कर दे आपस में। तो चलिए मैंने यही काम करा। तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 0 3 1 को 3 से करा, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गए 0। R3 की वैल्यू 1 है, R1 की 2 है, तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया बच्चे 5। R3 की नेक्स्ट वैल्यू 1 है, R1 की कितनी है? 3, 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8। R3 की कितनी है? 3 है, R1 की कितनी है? 4। तो 4 3 जा 12, 12 में से 3 गया, तो ये क्या हो गया आपके? ये आपके बच्चे 9। ठीक है, तो अब ये कॉलम कंप्लीट हो गया, 1 फिर 0 फिर 0। अब अगले कॉलम पे बढ़ते हैं। तो अगले कॉलम में पहले क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है डायगोनली। तो अगले कॉलम में यहाँ 1 बनाना था, तो ये 1 बना हुआ है। तो अब इस 1 के बाद अगली वैल्यू क्या करनी होती है? उससे नीचे वाले को 0 बनाना होता है। तो इससे नीचे क्या है? 5। तो मुझे 5 को क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो बेटा कौन सी रो है ये? फिर से R3 है, इसको 0 बनाना है। तो मैं R3 माइनस इस 1 को लेती हूँ, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 1 जा 5, 5 में से 5 गए 0, और ये दोनों 0 है तो इस पे इफेक्ट भी नहीं होगा कोई। तो R3 माइनस 5 R2। ठीक है, तो फर्स्ट रो को एज इट इज उतार लेते हैं, 0 1 2 1। तो इन दोनों पे कोई भी ऑपरेशन करेंगे, R2 और R3 पे 0 ही रहा। R3 की वैल्यू 5 है, इसको 1 को 5 से करा, 5 1 जा 5, 5 में से 5 गए 0। R3 की वैल्यू 8 है, R2 की वैल्यू कितनी है? R3 की 8 है और R2 की कितनी है? 2। तो 5 2 जा 10, 10 में से 8 गए तो कितना बच्चा? बच्चे -2 बचा। ठीक है, R3 की नेक्स्ट वैल्यू 9 है और R2 की 1 है। तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए तो क्या बचा? 4 बचा। ठीक है, तो अब आपका इस कॉलम में 1 बनाया, फिर उसके नीचे की वैल्यू को 0 करा,
फिर नेक्स्ट कॉलम में गए तो 1 बनाया, फिर नीचे की वैल्यू को 0 करा। अब फिर नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ क्या है, -2 है। क्या बनाते हैं इसे, 1 बनाते हैं, है ना। 1 बनाते हैं तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्यों ना, ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दे, 1 बन जाएगा, है ना। तो क्या ऑपरेशन करते हैं कि R3 के अंदर R3 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 -1/2 से, है ना। R3 को -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई R3 की पहली वैल्यू 0 है, 0 को करेंगे 1/2 से तो 0 रहा, यहाँ पे भी 0 रहा, यहाँ पे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेटा 1। यानी कि आपकी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है 1 2 3 4, सेकंड रो है 0 1 2 1 0 0। यहाँ पे -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। अब -1/2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया -2, कट गया तो -2 आ गया। यानी कि डायगोनली तो हमारे बन गए, I3 तो हमारी बन गई, यहाँ पे कंप्लीट है ना। अब I3 बनने के बाद बचे 1 2 3 4 5, इनको आपको क्या बनाना है, इनको 0 बनाना है। यानी कि अगर मैं यहां से चलते हैं इस 2 से, कौन सी रो है ये, 1 है, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अगर मैं R1 को R1 -2R2 कर दूं तो ये क्या होगा, R1 की वैल्यू 1 है, R2 की 0 है, तो 1 को 0 से करा तो यहाँ 1 ही रहा। R1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, R2 की कितनी है 1, तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0। अब R1 की क्या वैल्यू है 3 -2, R2 की कितनी है 2, तो 2 2 जा 4, तो ये 2 था, है ना। R1 की वैल्यू क्या है 3, R2 -2, R2 की क्या है 2, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो ये क्या बच्चा, ये क्या बचा बच्चे -1। अब R1 की लास्ट वैल्यू क्या है 4, R2 की कितनी है 1, तो 2 1 जा 2, तो 4 में से 2 गए तो 2, ये लीजिए, बाकी का एज इट इज। अब यहाँ 0 बना लिया हमने, अब क्या यहाँ बनाते हैं, -1 को 0 बनाते हैं, ठीक है। तो -1 को 0 बनाना है तो इन दोनों को प्लस कर दे, R1 और R3 को, और इनमें इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, देखिए जरा, R1 प्लस R3, 1 0 1 0 0 0, -1 और +1 0, 2 और -2 ये भी 0 हो गए, ठीक है। R2 एज इट इज लिख लिया और ये लीजिए, ठीक है बेटा, बन गए। यानी इसे 1 0 बनाना था, ये भी बन गया हमारा 0। अब इसके बाद अब हमें किसे 0 बनाना है, इन दोनों को, इन तीनों को और 0 बनाना है। तो सबसे पहले R2 ले लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या बनाना है 0 बनाना है, कौन सी रो है R2, 0 बनाना है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये तो 0 है, इन पे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा R2 -2R3। तो चलिए ऑपरेशन करते हैं, 1 0 0 0, R2 की वैल्यू 0 है, R3 की भी 0 है, तो ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 0 रहा। R2 की नेक्स्ट वैल्यू 1 है, R3 की 0 है, तो ये क्या रहा 1 ही रहा, 2 0 0, 1 में से 0 गया 1। R2 की 2 है, R3 की 1 है, तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0। R2 की नेक्स्ट वैल्यू 1 है, R3 की क्या है -2, है ना। तो -2 को -2 से किया तो +4,
4 और 1 कितना हो गया 5। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है बेटा, तो अब आपकी सिर्फ दो वैल्यूज बची हैं जिसको आपको क्या करना है, जीरो बनाना है, एक 5 को और एक 2 को। तो बेटा अब मुझे यहाँ 5 की जगह क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें कि यहाँ जीरो बन जाए। तो एक तो ये ऑपरेशन है कि भाई 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से, लेकिन कहीं इसके चक्कर में यहाँ की वैल्यू चेंज ना हो। ये भी हो जाएगा, लेकिन एक बार हम इससे भी सिंपल, मैंने आपको अभी पहले भी बोला है कि जब रो एलिमेंट्री से ना हो रहा तो कॉलम का यूज कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ कॉलम में बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि इस कॉलम में मुझे 5 को जीरो बनाना है, यहाँ कॉलम में यहाँ 1 है। तो इस 1 को अगर मैं 5 से करूँ तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये करके देखते हैं हम लोग। हमें कॉलम 4 के अंदर बनाना है, तो मैंने कॉलम 4 -5 कॉलम 2 ले लिया। ठीक है, इस कॉलम को मैंने किससे, कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से। ठीक है, क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो जीरो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है ना। तो चलो करके देखते हैं हम लोग। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब करते हैं कॉलम 4 की वैल्यू क्या है, जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, जीरो जीरो पे कुछ भी करोगे जीरो रहा। कॉलम 4 में यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 बन जाए 5, 5 में से 5 गए जीरो। यहाँ क्या है -2 -5, कॉलम 2 में क्या है, यहाँ पे जीरो, तो ये क्या रहा, 5 को जीरो से करा जीरो, तो ये बेटा ये माइनस का 2 ही रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना, इजीली हो भी गया ये। अब ऐसे ही अब मुझे ये कॉलम 4 में हम लोग, अब मैंने कॉलम 4 में यहाँ 5 करा, अब कॉलम 4 में मुझे फिर से करना है, कॉलम 4 में यहाँ पे करना है। तो अब मैंने क्या करा, कॉलम 4 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस ले रही हूँ, 2 कॉलम 3। अब मैंने कॉलम 3 को ले लिया क्योंकि यहाँ 1 है ना। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो चलिए कर लेते हैं ये ऑपरेशन। कॉलम 1 एज इट इज लिखा, कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज, सॉरी। अब कॉलम 4, जीरो और जीरो को करेंगे जीरो रहेगा, जीरो और जीरो को करेंगे जीरो रहेगा। यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है, इसको 2 करा तो ये पूरा क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। कॉलम 4 की वैल्यू क्या है, -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 बन जाए 2 और -2 कट गया आपस में, तो ये जीरो आ गया। तो देखिए बेटा, इस मैट्रिक्स को पूरा हमने सॉल्व करा, तो ये वाला पार्ट तो I3 में कन्वर्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका I3 बन गया, है ना, और ये साथ में एक कॉलम क्या हो गया आपका, जीरो का हो गया, ये कॉलम आपका जीरो का हो गया। तो इस तरीके से मैंने इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है कि इसकी रैंक बताइए, तो रैंक आप देखिए, रैंक तो इसकी क्या आ रही है, यहाँ पे यहाँ पे देखा जाए, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की बनी है, 3 ऑर्डर की बनी है, यानी कि रैंक क्या हो गई इसकी, रैंक 3 हो गई, है ना। यही तो अभी तक हम सीख रहे हैं कि अगर रैंक 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की बनेगी। यहाँ में हमने डायरेक्ट I3 निकाल लिया, तो इसका मतलब रैंक क्या है, 3 है ना। आप इसको यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए क्या 3 आ रहा है, सॉरी डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स इसमें से लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब रैंक क्या होगी, 3/3 की मैट्रिक्स। इस पूरे को इतनी मैट्रिक्स उठा लीजिए 3/3 ऑर्डर की, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर वाली मैट्रिक्स से निकलता है। ठीक है बेटा, तो अब ऐसे भी आप यहाँ पे भी देख लीजिए, पूरा कॉलम तो क्या बन गया, जीरो बन गया, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। तो ये 3 कॉलम है जो अलग अलग है, आप रो बोल दीजिए चाहे कॉलम बोल दीजिए। तो यहाँ आप कॉलम देख लीजिए, ये कॉलम अलग है, 3 कॉलम अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब रैंक क्या हो गई इसकी, 3 हो गई। ठीक है बेटा, तो ये चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 9 और चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको याद करवा दिया, जो आपकी नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड था, कि इसमें नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया।
अब आप लोगों का होमवर्क है कि एग्जाम्पल 10 आपको खुद करना है और इसके साथ साथ चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना है। दोनों में ही नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, ठीक है। एग्जाम्पल का आंसर तो आप वहीं से टैली हो जाएगा आपका, और आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 5 है उसका आंसर आपकी बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे दे रखे हैं सॉल्यूशन, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।